किसी गांव में कथा हो रही थी, तुम्हारी ही तरह एक व्यक्ति कथा सुन रहा था। कथा सुनते सुनते वहां से कुछ चोरों की टोली निकली। एक चोर ने सुना कथा में पंडित जी बखान कर रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर बड़े अद्भुत हैं, मोर मुकुट पहने हुए हैं, लेकिन द्वारकानुनाथ जो है वो मोर मुकुट की जगह स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। द्वारका का राजा है, स्वर्ण मुकुट पहने हैं, महंगी महंगी मालाएं पहने हैं, बाजू बंद है स्वर्ण का। इतनी कीमती बताए कि चोर की नजर टिक गई, बात टिक गई कान में उसके। तो उसने जब कथा हुई और पंडित जी घर जाने लगे तो चाकू लगा दिया कि जो तुम मंच पर बोल रहे थे कि एक आदमी ऐसा है कि वो सोने का मुकुट पहना है, वो कहां रहता है? पंडित जी ने कहा कि ये तो मार डालेगा, ये नहीं बताएंगे। तो बोले भैया वो हम कथा सुना रहे थे। अरे बोले ज्यादा मत बन, वो सेठ कौन है जो सोने का मुकुट पहनता है, बाजूबंद पहनता है, मोर बंसी बगल में रखता, पीतांबर पहनता, वो कहां रहता है, क्या नाम है उसका? चोर तो कभी कथा में गया नहीं था, तो उसे पता नहीं कि कौन है, किसकी बात हो रही है। तो पंडित जी ने सोचा प्राण बचाना है। बोले भैया हम जिसकी बात बता रहे थे वो सेठ ना वृंदावन में रहता है। नाम क्या है? बांके बिहारी। ये वृंदावन कहां है? दिल्ली के पास। ठीक है जाओ और सुनो, तुम्हारा पता क्या है? फलाने गांव में रहते। हमारा पता क्यों पूछ रहे? यदि गलत लोकेशन दी अब वो गया वृंदावन लूटने के लिए, रहा होगा। वृंदावन गया, पूछा लोगों से यहां कोई सेठ रहता है? कौन सा सेठ? किसी ने कहा बांके बिहारी। तो कोई वृंदावन का भगत होगा, राधे राधे कह के बोला भैया वो तो सेठों का सेठ है। सेठ नहीं है, सेठों का सेठ है, यही रहता है। कहां रहता है? बगल में। मकान कौन सा है? उसका मकान नहीं है, मंदिर है। अच्छा, कितने बजे बाहर निकलता? अकेला जाता है? नहीं, बाहर नहीं निकलता, वो रोज दर्शन देने बैठता है। चोर को लगा कि कोई राजा वाजा है, राजा है, कोई होगा राजा, तो लोगों को दर्शन देता होगा, कोई राजा होगा। तो उसने पूछा कि क्या वो अकेला निकलता? बोले अकेला नहीं, रात को अकेला सोता जरूर है। उसने कहा बात बन गई। अब ये आया बांके बिहारी के मंदिर में चोरी के हिसाब से। सामने में ठाकुर जी को देखा, मोर मुकुट पहने, त्रिभंगी मुद्रा है, बंसी लिए हुए हैं, काला कलूटा स्वरूप है, आहा अधरामृत लाल लाल हैं, गाल भरे हुए हैं, गले में वैजंती माला धारण किए हुए हैं, पीला पीतांबर पहने हुए हैं, पैर पर पैर रखे हुए हैं, कमर को लचकाए हुए हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, काली कजरारी अखियां हैं, भरा हुआ गला है शंख की तरह। और वो श्यामल छवि को देखा, बाबरा हो गया। लेकिन इसकी नजर स्वरूप पे कम, सोने पे ज्यादा। ये देख रहा, मुकुट भी है, चांदी का छत्र भी है, नीचे भी चांदी लगी हुई है, बड़ा माल पानी वाला आदमी है, खूब खूब। तो इसने सोचा कि यहां तो बहुत भीड़ रहती, चोरी कैसे करें? उसने सोचा छोटी छोटी चोरी करने से बेहतर है यहीं पर हाथ मारो, एक बार में ही लाइफ सेट। वो सेवादार बन गया, रोज झाड़ू लगावे और देखे ठाकुर जी को तरफ। पुजारी जी को लगे कि बड़ा भगत है, झाड़ू नीचे लगाता, देखता ठाकुर जी की तरफ। अब वो बिल्कुल भी ठाकुर जी की तरफ नहीं देखता, गुणा भाग लगाता रहता। 500 ग्राम का तो मुकुट होगा, 2 किलो का तो चांदी का छत्र है, अरे लोटा भी चांदी का है, वाह मजा आ जाएगा। रोज देखता, कब 40 साल गुजर गए पता नहीं लगा, झोपड़ी बनाकर रहने लगा, बुढ़ापा आ गया, अब उससे चला नहीं जा रहा। फिर भी वो फिसल फिसल के, आदत उसकी एक ही थी, वो पोंछा लगाए फिसल फिसल के और देखे उसकी तरफ, लेकिन मुख पे ना देखे। वजन बढ़ गया है, 1 किलो का मुकुट हो गया, अब तो और लाइफ सेट हो जाएगी, बल्कि कुछ दिनों बाद ये सेट होने वाला है। पति गई हो,
हाँ, फिर भी बुढ़ापा है, आंखें नम है, दिखाई कम पड़ता, अब नजदीक ज्यादा जाने पे दिखता। घुटना मुड़ रहे हैं, झोपड़ी बना के वृंदावन में रहने लगा, यमुना के किनारे। एक दिन शाम को एक घटना घट गई। किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई। आज तक कोई इसके दरवाजे पे नहीं आया, अब पहली बार कोई आया। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। तो इसने भीतर से ही कहा, कौन है? सेठ जी। इसने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, वो मनमोहन चितचोर, मुकुट पहने हुए, पीतांबर पहने हुए, बंसी लिए हुए, छत्र हाथ में लिए हुए लुटने चला आया। लुटने आया और जैसे ही ऊपर से नीचे तक देखा, अवाक रह गया। और कन्हैया भी इतना छलिया है मेरा गोविंद, बोला लूट ले। अब ये हाथ जोड़ के नीचे बैठ के बोला, अब क्या खाक लूटूं, मुझे तूने लूट ली। क्या लूटूं यार, अब तूने मुझे लूट लिया। ये देख मेरी हालत। जब आया था तब जवान था, आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर चल नहीं रहा, बड़ा छलिया है, तूने मुझे लूट लिया। लूटने आया था, मैं खुद लूट गया, मैं लूट गया। पर फिर अंत में वो ऐसे नजर उतार के बोला, बारी जाऊं ऐसे लूटने पर, बारी जाऊं, बारी जाऊं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।